हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शर्मा और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक एक बहुत विशेष, महत्वपूर्ण और ऐसे मुद्दे पर, ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जो शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, वो एक बात की बात है। लेकिन मेरा विषय है वाय भगवद गीता। भगवद गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों भगवद गीता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। अगर आप अपने घर में कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके आते हैं जिसे आप यूज़ करना नहीं जानते हैं, नहीं पता आपको किस तरह से उसे चलाना है, तो इन दैट केस जनरली आप क्या करते हैं? आप उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के मैनुअल को पढ़ते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब आप उस मैनुअल को पढ़ते हैं तो आप उस उपकरण को ऑपरेट करने के लायक बनते हैं। भगवत गीता वही मैनुअल है जिसे पढ़ के हम अपने जीवन को ऑपरेट करना सीखते हैं। आज तक हम जो भी पढ़ते आए हैं, क्लासेस में जब बच्चों को सिखाया जाता है तो सिर्फ बताया जाता है कि भगवत गीता इज़ ऑल अबाउट आत्मा अमर है, ना वो जला सकते हैं ना वो गला सकते हैं, वो सिर्फ अपने शरीर को बदलती है। लाइक नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, इस तरह के श्लोक आपने शायद अपने संस्कृत भाषा में बचपन में पढ़े होंगे। ये फेमस श्लोक हैं जो आप लगातार भगवत गीता के कहीं ना कहीं पढ़ते आए होंगे, इंटरेक्ट करते आए होंगे। लेकिन भगवत गीता इन सब श्लोकों से कहीं विशाल, कहीं गहरी, कहीं ऊपर है। आज इस विषय पर जब मैं बोलने के लिए आया हूँ तो मेरे पास भी आपके साथ बात करने के लिए कुछ है भगवत गीता के ऊपर ही। भगवत गीता 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इन द मिडल ऑफ बैटल फील्ड, जब एक युद्ध का माहौल था, दोनों सेनाएं कौरव पांडव की खड़ी हुई थी, उस मिडल ऑफ द बैटल फील्ड में ये बीचों बीच जाकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। इसका प्रथम अध्याय ही कुछ इस प्रकार शुरू हुआ था जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। एक योद्धा होने के साथ साथ अर्जुन जब एक शिष्य होकर के इस भगवत गीता के ज्ञान को सुना, और जब भगवान कृष्ण ने पहले अध्याय में सिर्फ अर्जुन बोले और बाकी के अध्याय में भगवान कृष्ण ने ज़्यादातर ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बारे में बात की। इसमें टोटल 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में लगभग 700 श्लोक हैं। तो भगवान कृष्ण ने इन सभी श्लोकों में, एक एक श्लोक में जो गहराई है, एक एक श्लोक में जो एक एक पुस्तक लेके जाने जितनी बात है, उनमें से कुछ 2 श्लोक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। मैं भी ये समझाना चाहता हूँ कि क्यों भगवत गीता हमारी लाइफ के लिए इतने इम्पोर्टेंट है और क्यों ये ग्रंथ हर उस व्यक्ति को, हर उस मनुष्य को पढ़ना चाहिए जिसे अपने जीवन में ये नहीं सूझ रहा है कि मेरी लाइफ का आगे क्या होगा, मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका मुझे जवाब चाहिए, मैं कुछ लाइफ से पाना चाहता हूँ, या मैं कहीं फंस गया हूँ तो इससे आगे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। भगवत गीता उन सभी प्रश्नों का उत्तर है दोस्तों, जो आप भगवान कृष्ण से पूछना चाहते हैं, और भगवान इस भगवत गीता के माध्यम से उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दे पाए हैं। 2 श्लोक जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय से लिए गए हैं, सेकंड चैप्टर से लिए गए हैं, उनके बारे में, ये दोनों लगातार एक कपल है श्लोक का। पहले मैं श्लोक समझाता हूँ, फिर उसके भाव को आपको समझाऊंगा। ये श्लोक संस्कृत में है और संस्कृत इतने भी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये श्लोक हैं: ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते उपजायते, संगात संगायते कामः, क्रामः क्रोधा अभिजायते, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। दोस्तों, इस पूरे 2 श्लोक में अगर आप चाहें तो एक पूरी पुस्तक आप लिख सकते हैं। इतना ज़्यादा अधिक ज्ञान आपको इन 2 श्लोकों के जरिए मिलेगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः, किसी वस्तु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होना, उस आकर्षण से एक कामना पैदा होना, उस आकर्षण से एक कामना का पैदा होना, उस कामना से उस वस्तु को पाने का लालच होना, और जब वो वस्तु को ना पाएं तो उस क्रोध का उत्पन्न होना, उस क्रोध के उत्पन्न होने से बुद्धि को मति मारी जाना, बुद्धि मारी जाना, बुद्धि का विनाश होना, और बुद्धि के विनाश के साथ साथ मनुष्य का विनाश होना, मनुष्य का पतन होना। इन 2 श्लोकों के जरिए भगवान कृष्ण ने एंगर, लस्ट, डिज़ायर, इनसे कैसे ओवरकम किया जाए इस बारे में भी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इतना सुंदर वर्णन हर चीज़ का, हर उस वस्तु का, हर उस भाव का, हर उस इंद्री का
जो आपको किसी अच्छे बुरे की तरफ ले जा सकती है, उसके बारे में अच्छे से विवरण किया गया है इस भगवत गीता में। मैं ये नहीं कहता कि आपको भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग के एक योगी बन जाना चाहिए, या शायद आप ये समझ लो कि वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मैं उस पथ की तरफ बढ़ रहा हूँ कि मैं एक योगी बन जाऊँगा या मैं रिटायरमेंट ले लूँगा अपने जीवन से। और नहीं, मैंने इस भगवत गीता को पढ़ के अपने जीवन के कुछ ज्ञान चक्षुओं को खोला, कुछ ज्ञान के द्वार खोले, और मैं चाहता हूँ आप भी इस भगवत गीता के श्लोक को पढ़ें। 700 श्लोक हैं दोस्तों, रोज 10 पढ़ेंगे तो लगभग 2 महीने में भगवत गीता आपकी पूरी हो सकती है। बट उसके बाद जो आपको फील होगा कि ये भगवत गीता मुझे क्या कुछ सिखा गई, उसके बारे में जो ज्ञान होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, अविस्मरणीय होगा। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपने कुछ सच में ही नॉलेज गेन की है। मैं समय समय पर आपके लिए इस तरह के कुछ वीडियो और लेकर के आऊँगा। अगर आज आपको ऐसा लगा कि आप भगवत गीता के इस प्रचार में, हालांकि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरा साथ दें, भगवत गीता का प्रचार करें। किसी को गिफ्ट देना हो तो क्यों ना भगवत गीता गिफ्ट दी जाए, क्यों ना खाली बैठे हैं तो YouTube के माध्यम से कुछ ऐसा डाउनलोड करके पढ़ा जाए जो शायद भगवत गीता के विषय में हो, शायद भगवत गीता की साइकोलॉजी के बारे में हो, क्यों भगवत गीता लिखी गई, क्या रीज़न रहा उसके लिखने के बाद के आज तक के श्लोक आज हमारे जीवन में इतने इतने यादगार और इतने हम अटैच कर सकें लाइफ के साथ में, ऐसे क्यों हैं, उन सब का जवाब आपको भगवत गीता में मिलेगा। ये 2 श्लोक जिनके ऊपर एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। ना जाने कितने ऐसे श्लोक हैं, कितनी ऐसी बातें हैं अच्छी, जिन्हें जान करके आप अपने बच्चों को, अपने भाई बहन, अपने जुड़े हुए लोगों को बहुत अधिक ज्ञान दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, एक रिक्वेस्ट है कि आप भगवत गीता पढ़ें, अपने जीवन में इसके लर्निंग्स को उतारें, इसका प्रचार करें, दूसरों तक पहुंचाएं। हमारा धर्म है, हमारा ग्रंथ है और दूसरों तक इसे पहुंचना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बातें थोड़ी सी भी आपके दिल तक पहुंची हैं या आपको अच्छी लगी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर इस विषय पे और अगर जानकारी जानना चाहते हैं या और वीडियो इस तरह के आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे एक एनकरेजमेंट मिले, मुझे एक साहस मिले कि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो बना सकूं और आप लोगों की अपने किसी बुक के द्वारा, किसी बुक की समरी के द्वारा या किसी ऐसे ज्ञान को पा करके जिसे मैंने आज तक अपने जीवन में पाया, आपसे शेयर करूं। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा और मुझे थोड़ा सा साहस दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।